नमस्कार स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉइजन ब्रैकेट का। बेसिकली पॉइजन ब्रैकेट एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन होती है किसी फंक्शन के लिए। उस फंक्शन को जनरली हम समटाइम्स एफ कंसीडर कर लेते हैं, समटाइम्स मान लो एच को भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सिंपल भी हम किसी वेरिएबल को एज एन फंक्शन कंसीडर करके भी हम उसका सॉल्यूशन पॉइजन ब्रैकेट की मेथड से निकालते हैं। जनरली इस केस के लिए हमने एफ कंसीडर किया है, एनी डायनेमिकल वेरिएबल ऑफ सिस्टम, और एफ जो है फंक्शन है किसका, कॉन्जुगेट वेरिएबल क्यू आई, पी आई एंड टी। बेसिकली क्यू आई और पी आई जो हम वेरिएबल लेके चलते हैं ये उसी बेस पे हम लेके चलते हैं जो हम अब से पहले भी हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन वहाँ पे जिनका हमने डिस्कस किया है, वही कॉन्जुगेट वेरिएबल हम यहाँ पर भी लेके चले हैं। तो नाउ अगर इन केसेस का हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं इस फंक्शन का, तो हम क्या लिखें, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू समेसन आयोटा करली एफ बाई करली क्यू आई डॉट प्लस करली एफ बाई करली पी आई डॉट प्लस करली एफ बाई करली टी। इस इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, से दिस इज द इक्वेशन 1। नाउ इफ वी पुट क्यू आई डॉट एंड पी आई डॉट अकॉर्डिंग टू हैमिल्टोनियन फंक्शन, एज वी नो अर्लियर, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू करली एच बाई करली पी आई एंड पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस करली एच बाई करली क्यू आई। Then the equation 1 transformed into df by dt is equal to summation of I curly f by curly qi curly h by curly pi। यहाँ पे क्या था, qi डॉट था, उसकी जगह हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, curly h by curly pi। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, pi डॉट है तो इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस करली h by करली qi। और जो इनसाइड ब्रैकेट हमारे पास क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को हमने लिख दिया से कैपिटल ब्रैकेट एफ कोमा एच। जो ये वाली ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज करते हैं एफ कोमा एच में, इसको हम बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट। और ये जो एफ कोमा एच है इसकी वैल्यू अब हमारे पास क्या होगी, करली एफ बाई करली क्यू आई करली एच बाई करली पी आई माइनस करली एफ बाई करली पी आई करली एच डिवाइडेड बाई करली क्यू आई। समटाइम्स हम इसको लिखते हैं एफ एच, इसके नीचे सब्सक्रिप्शन में क्यू आई पी आई, या कोई और भी आपके पास वेरिएबल है यहाँ पर, तो आप सब्सक्रिप्शन में उन वेरिएबल को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे आपके पास मतलब अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से आपने क्या कर देना है, इन पॉइजन ब्रैकेट को सोल्व कर देना है। जो भी यहाँ पर वेरिएबल, इन केस यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ पे सपोज करो कि जो वेरिएबल अप्लाई किए हैं से दैट वेरिएबल इज कौन से हो, मान लो एक्स वाई हो, तब आपने क्या कर देना है, यहाँ पर करली एफ बाई करली एक्स आई करली एच बाई करली पी आई माइनस करली एफ बाई करली एक्स वाई आपने लिए हैं, तो यहाँ पे पी की जगह क्या लिख देंगे, करली एफ बाई करली वाई करली एच बाई करली एक्स। मेरा बेसिकली यहाँ पे जो वे है वो आपने क्या रखना है, वे यही रखना है। जस्ट उस वे में आपके पास आपने चेंज क्या करना, जो भी आपने वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या वेरिएबल लिए हैं, क्यू आई और पी आई लिए हैं, तो उसके हिसाब से हमने सोल्व कर दिए। इन केस यहाँ पर अगर हम वेरिएबल लेके चलते एक्स वाई, तो आपने इसको एक्स वाई के बिहाफ पे सोल्व कर देना। यहाँ पे अगर आप वेरिएबल लेके चलते ए बी सी, तो आपने ए बी सी के हिसाब से आपने इसको सोल्व कर देना है। और इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे फिर, पॉइजन ब्रैकेट किसके लिए, एफ विद एच, ठीक है। इसको समटाइम्स हम क्लासिकल ब्रैकेट भी बोलते हैं। सिंबॉलिकली बेसिकली जो मेथड होता है आप इस फॉर्मेशन से भी लिख सकते हैं, या फिर आपने वेरिएबल शो करने तो आपने इस फॉर्मेशन से इस ब्रैकेट को
लिखना है। सब्स्टिट्यूशन में आपने वो वेरिएबल लिख देने हैं जिसके बिहाफ पे आप इस पॉइजन ब्रैकेट को आप या यूं कह लीजिए इन फंक्शन को अकॉर्डिंग टू पॉइजन ब्रैकेट सोल्व करते हो। नाउ इन केस जो आपके पास एफ फंक्शन है एक्सप्लिसिटी टाइम इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, करली एफ बाई करली टी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर है। 0 के बराबर हो जाएगा तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ कोमा एच कैपिटल ब्रैकेट। कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन होगा। कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन का सिंपल सा कंसेप्ट, अभी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, एफ कोमा एच इन केस कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन है तो आपके पास एफ कोमा एच कैपिटल ब्रैकेट यानी गले एफ विद एच पॉइजन ब्रैकेट किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। नाउ इन केस आपके पास अभी तो हमने एफ और एच जो है फंक्शन लिए हैं, इन केस अगर आपके पास फंक्शन क्या हो, एक्स वाई हो तो आपने इस हिसाब से सोल्व करना है। उनके वेरिएबल क्यू पी हैं तो आपने ये सोल्व कर देना है। एक्स वाई के साथ ए बी सी हो तो आपने क्या करना है, जिस किस प्लेस पे ए आएगा ए लिख देना, बी आता है वहाँ पे आपने बी को पुटअप कर देना। नाउ इन केस अभी हमने क्या डिस्कस किया था, दीज आर द स्पेशल केसेस या यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। अब आपने क्या कर देना है, लेट मान लिया हमने एफ इज इक्वल टू क्यू आई। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो पॉइजन ब्रैकेट है एफ कोमा एच, यहाँ पे एफ की जगह आपने रिप्लेस क्या कर दिया, क्यू आई। क्यू आई को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो पॉइजन ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ आपके पास एफ था वहाँ वहाँ आपने क्यू पुट कर देना। क्यू पुट करेंगे तो पहले यहाँ पे आपने क्यू पुट कर दिया, फिर आपने यहाँ पर क्यू पुट कर दिया है। मतलब एक बारी बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह रहा हूँ और जिसको मैंने रेड कर दिया है ये आपके पास मान लिया हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में पहले हम एफ को क्यू के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट में एफ को हम पी के रिस्पेक्ट में सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे एफ किस में चेंज हो गया, एफ आपके पास वेरिएबल क्यू में चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्यू का डेरिवेटिव भी पहले क्यू के साथ होगा, फिर आपके पास पी के साथ होगा, एच आपके पास यहाँ पर एज यूजुअल रहेगा। तो जो क्यू का डेरिवेटिव क्यू के कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, पार्शली, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 इंटू करली एच बाई करली पी आई। और यहाँ पे क्यू का डेरिवेटिव जो है किसकी रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में। मतलब सिंपल से वे में अगर आपने समझना हो तो जो क्यू है, क्यू पोजीशन है, पी आपके पास मोमेंटा है, और पोजीशन का पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटा क्या होगा, 0। और 0 मल्टीप्लाई बाई में करली एच बाई करली क्यू आई किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो जाए। तो एक्चुअल में क्यू आई कोमा एच की जो पॉइजन ब्रैकेट होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, करली एच डिवाइडेड बाई में करली पी आई के बराबर आ जाएगी। सिमिलर केस, इन केस अगर यहाँ पे आपके पास एफ जो है, अभी हमने पहले केस में क्या लिया था, क्यू आई के बराबर लिया था, दूसरे केस में हम क्या ले रहे हैं, इसको हमने पी आई के बराबर ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लास्ट वाली पार्सली डेरिवेशन है, फर्स्ट पार्ट तो ऑटोमेटिक है कि भी मोमेंटा का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। पोजीशन के रिस्पेक्ट में मोमेंटा का अगर डेरिवेटिव होगा पार्सली तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग क्या बचेगा, करली एच बाई करली क्यू आई और नेगेटिव साइन। मीन्स इन केस पी आई कोमा एच अगर आप सोल्व करेंगे पॉइजन ब्रैकेट के हिसाब से तो आपके पास रिजल्ट में क्या मिलेगा, माइनस करली एच बाई करली क्यू आई। और इन केस क्यू आई कोमा एच पॉइजन ब्रैकेट को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करली एच बाई करली पी आई यहाँ पर आपको मिलेगा। नहीं भी रिमेंबर रहे तो इसको आप थोड़ा सा शॉर्टकट में रिमेंबर रख लेना स्पेशल केस को। यहाँ पे इन केस अगर आगे आपने पी ले दिया है तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव वाला रिजल्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू का मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। इन केस आप यहाँ पे P की बजाय आपने Q ले दिया है F की जगह तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगा, H का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या मिलेगा, P के आपके साथ मिलेगा। इन केस दोनों ही अगर आपने चेंज करते हैं तब आपने उस हिसाब से इस रिजल्ट को सोल्व करके चलना है। नाउ टाइम का वही केस आपने लेके चलना है। इन केस एक्सप्लिसिटी टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फर्स्ट केस में जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे क्या होगा,
फर्स्ट केस में हमने क्यू आई लिया था, डी क्यू आई बाई डी टी, तो आपके पास क्यू आई एच एंड देन रिजल्ट क्या मिला, करली एच बाई करली पी आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू आई डॉट। ये हैमिल्टोनियन की जो हमारे पास इक्वेशन थी उस हिसाब से हमारे पास सोल्व होता है। क्यू आई डॉट किसके बराबर होता है, करली एच बाई करली पी आई की, और पी आई डॉट माइनस करली एच बाई करली क्यू आई। नाउ इन केस एफ क्या हो, एच हो, तो आपके पास क्या मिलेगा, एच कोमा एच, मतलब आपके पास सेम फंक्शन है और सेम फंक्शन पे आपने क्या कर देना, पॉइजन ब्रैकेट लगा दी। सेम फंक्शन पे अगर आप पॉइजन ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या होगा, जो यहाँ पे हमने दो पार्ट आपको बताए थे, दोनों पार्ट में सेम मिलेगा और सेंटर में क्या मिलेगा, नेगेटिव का साइन मिलेगा। तो इसका मतलब एच कोमा एच की जो पॉइजन ब्रैकेट होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। टोटल डेरिवेटिव अगर आपने निकालना हो, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू पॉइजन ब्रैकेट एच कोमा एच प्लस में करली एच बाई करली टी, ठीक है। और इन केस टाइम एक्सप्लिसिटी इंडिपेंडेंट है तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो पॉइजन ब्रैकेट होगी, पॉइजन ब्रैकेट एच कोमा एच की जो होगी, या यूँ कह लिए एच विद एच की जो पॉइजन ब्रैकेट होगी वो 0 हो जाएगी। है सिंपल से केस में कहें, सेम फंक्शन की जो पॉइजन ब्रैकेट होगी वो किसके बराबर रहेगी, 0 के बराबर रहेगी। नाउ फर्दर इनकी और भी कुछ प्रॉपर्टी दी है, एफ कोमा जी दिया है तो एच की जगह आपने जी को रिप्लेस कर देना है, और माइनस को अगर आप बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जी एफ हो जाएगा, ठीक है। सेम फंक्शन का भी मैंने बताया, एफ को मैप लिया तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इन केस अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जनरली हम डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट यहाँ पे हमने बाहर ले दिया है एंड देन इसको सोल्व कर दिया है। सिमिलर केस, इन केस अगर आपके पास एक फंक्शन की बजाय क्या हो, फंक्शन यहाँ पे एडिशन में हो किसी दो डिफरेंट फंक्शन का, से यहाँ पे जैसे हमने g1 और g2 ले दिया, तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे, पहले फंक्शन f का g1 के साथ, फिर फंक्शन f का g2 के साथ, एंड देन उसको आप क्या कर देंगे, जैसे हम डेरिवेटिव सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर देंगे, तो आपके पास इस फॉर्मेशन की जो है इक्वेशन निकल के आ जाएगी। एंड जो फाइनली रिजल्ट में क्या मिलेगा, फाइनली रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, दो पॉइजन ब्रैकेट मिलेंगी, एक फंक्शन g1 के साथ, एक फंक्शन g2 के साथ। सिंपल से केस में अगर इस प्रॉपर्टी को हम स्टडी करें तो यहाँ पे अगर इन केस अगर बीच में प्लस का निशान है तो दोनों को सेपरेट करके भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको अगर आपने चेंज कर दिया, एफ कोमा जी है तो इसको जी कोमा एफ अगर लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो आपने बाहर माइनस साइन जो है इंट्रोड्यूस कर देना। इन केस यहाँ पे आपके पास क्या हो, सेकंड फंक्शन दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उस केस में आपने क्या, मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर देना। और मल्टीप्लिकेशन का मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनरली जैसे हम वेक्टर फॉर्मेशन में निकालते हैं उसी फॉर्मेशन में ये क्वांटिटी आपके पास निकल के आए, g1 पहले में बाहर हो जाएगा तो फंक्शन g2 के साथ पॉइजन ब्रैकेट होगी, फंक्शन g2 बाहर हो जाएगा तो आपके पास पॉइजन ब्रैकेट क्या होगी, g1 के साथ हो जाएगी। ऑर्डर इसमें आपने मेंटेन करके रखना। इन केस अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं किसी भी फंक्शन का तो नेगेटिव साइन आप इंट्रोड्यूस करना ना भूलें। एंड नाउ लास्ट में जो इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, इन केस जो आपने फंक्शन चूज किए हैं एफ और जी, आई के लिए दो फंक्शन जो भी आपने चूज किए उनका एक बार और आपने क्या करना हो, डेरिवेटिव लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव मेरा कहने का मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है कि जो पॉइजन ब्रैकेट नॉर्मल डेरिवेटिव तो है ही है, साथ में एक बार और आपने पार्सली यहाँ पे डेरिवेटिव ले देना। और उसको इन केस ईजी वे में लिखेंगे तो क्या होगा, एक बार पहले फंक्शन के साथ वो डेरिवेटिव आएगा, दूसरी बार में दूसरे फंक्शन के साथ वो डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको फर्दर सोल्व करें तो पहले सिंपल पॉइजन ब्रैकेट यहाँ पे सोल्व किया है, उसके बाद यहाँ पे करली टी हमने लगा दिया, एंड नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख दिया हम। और रीअरेंज करने के बाद में पहला जो फंक्शन बना वो डेरिवेटिव वाला फंक्शन बना इसमें, और प्लस में दूसरा जो फंक्शन बना वो इसमें डेरिवेटिव वाला बनेगा। मतलब उसको भी आपने दोनों पे अप्लाई करना है 1/1।
एंड फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, करली बाई करली टी एफ जी, जिसके ऊपर पॉइजन ब्रैकेट किसके बराबर हो जाए, करली एफ बाई करली टी कोमा जी प्लस एफ करली जी बाई करली टी। जस्ट इसमें ज़्यादा कुछ आपने नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना, यहाँ से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है। रीअरेंजमेंट के लिए जस्ट पहले आपने एफ पे लगा दिया, दोबारा आपने जी पे लगा दिया है, फिर आपने एफ पे लगा दिया, फिर आपने इसको जी पे लगा दिया, ठीक है। और दूसरे केस में कहें तो यहाँ पे क्या था आपके पास, करली बाई करली टी है, सीधा सा याद रखना करली बाई करली टी किस पे लगाना है आपने, यू वी, ठीक है। किसी भी दो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की हैं उन प्रोडक्ट की क्वांटिटी का आपने डेरिवेटिव कर देना। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव कर दिया, दोनों प्रोडक्ट में थी, यहाँ पे सेकंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव कर दिया है, दोनों जो है प्रोडक्ट में थी। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल नहीं होगा उसको एज यूजुअल रख लेंगे। यहाँ पे जस्ट इसको फिर से रीअरेंजमेंट कर दिया और फाइनली जो रिजल्ट आपको ये मिला है, दीज आर 6 बेसिकली जो मैंने डिस्कस की हैं, 6 पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी डिस्कस की है, और 3 जो हैं यहाँ पे स्पेशल केस हमने डिस्कस किए। सम टाइम कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है कि इन केस अगर पॉइजन ब्रैकेट जो है सेम फंक्शन पे अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सेम फंक्शन पे अगर आप पॉइजन ब्रैकेट को अप्लाई करते हैं, जिनके बाय डिफ़ॉल्ट जो सबस्क्रिप्ट हम लेके चलते हैं, वह कंजुगेट वेरिएबल लेके चलते हैं, क्यू और पी लेके चलते हैं, तो आपके पास जो सेम फंक्शन रहेगा तो वहाँ पे जो पॉइजन ब्रैकेट की वैल्यू होगी 0 रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए जो हम इतना ही करेंगे।